स्वागत। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल कर रही हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। बिल्कुल। आप सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक अमेरिकी आइकन दिवालिया होने के बिल्कुल कगार पर है। हर महीने अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन अंदर कंपनी के टॉप लीडर्स की बैठकों में सब कुछ शानदार है, सब कुछ हरा है। ये कहानी है फोर्ड मोटर कंपनी की और उनके तब के सीईओ एलन मुलाली की। और देखिए, ये सिर्फ कोई बिजनेस केस स्टडी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये कहानी इंसानी मनोविज्ञान की है, डर की है और साहस की भी। हाँ। ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे एक संगठन के अंदर का सच इतना खतरनाक हो सकता है कि लोग अपनी आंखों के सामने हो रही तबाही को भी स्वीकार करने से डरते हैं। बिल्कुल। हमारी आज की पड़ताल का मिशन यही समझना है कि उस हरे झूठ की दीवार को तोड़ा कैसे गया। बिल्कुल। ये किसी मुश्किल वित्तीय रणनीति की कहानी नहीं है, बल्कि एक अकेले सरल से नियम की है जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए साल 2006 के उस संकट भरे दौर में चलते हैं और देखते हैं कि फोर्ड में असल में हो क्या रहा था। ठीक है। तो आइए उस समय की तस्वीर को जरा और साफ करते हैं। साल था 2006। फोर्ड ने एक साल में 12.7 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड तोड़ नुकसान दर्ज किया था। 12.7 बिलियन डॉलर्स। Yes. वाह, ये एक बहुत बड़ी रकम है। मैं चाहती हूँ कि ये संख्या हमारे श्रोताओं के मन में बैठ जाए। ये हर दिन लगभग 3.5 मिलियन डॉलर का नुकसान है। मतलब हर घंटे लगभग 1.5 मिलियन डॉलर बस हवा में उड़ रहे थे। हाँ, और ये सिर्फ कोई अंदरूनी संकट नहीं था ना, बाहरी दबाव भी तो बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा। उस समय तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं और फोर्ड का ज्यादातर मुनाफा वो बड़ी ईंधन पीने वाली एसयूवीज और ट्रकों से आता था, जिनका बाजार डहरा था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ से जापानी कार निर्माता ज्यादा किफायती और भरोसेमंद गाड़ियां बना रहे थे। तो कंपनी पर हर तरफ से हमला हो रहा था। ये एक पहचान का संकट भी था। हाँ बिल्कुल, फोर्ड जिसने दुनिया को असेंबली लाइन दी थी, अब अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ रही थी। और इसी जलते हुए जहाज पर कप्तान बनाकर भेजा गया एलन मुलाली को। वो बोइंग से आए थे, एक बाहरी व्यक्ति। और उन्होंने आते ही जो पहला काम किया वो बहुत सीधा साधा था। उन्होंने हर गुरुवार को एक लीडरशिप टीम की बैठक शुरू की, जिसे बिजनेस प्लान रिव्यू या बीपीआर कहा जाता था। और मकसद सीधा था, कंपनी के हर हिस्से की सेहत पर नजर रखना। हाँ। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सरल विजुअल सिस्टम बनाया, ट्रैफिक लाइट सिस्टम। हरा, पीला और लाल। बिल्कुल। हरा मतलब सब ठीक है, पीला मतलब कुछ छोटी मोटी बाधाएं हैं, और लाल का मतलब था कि प्रोजेक्ट गंभीर संकट में है और उसे तुरंत मदद की जरूरत है। सिद्धांत में तो ये एक शानदार सिस्टम था। हाँ, बहुत अच्छा था। कोई भी एक नजर में समझ सकता था कि कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन यहीं पर कहानी अजीब हो जाती है। मुलाली ने देखा कि हफ्ते दर हफ्ते, बैठक के बाद बैठक, हर एग्जीक्यूटिव अपनी रिपोर्ट को हरा दिखा रहा था। सब कुछ ठीक है। 1 मिनट रुकिए, कंपनी हर महीने 1 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान कर रही है और हर कोई कह रहा है कि सब कुछ ठीक है। अविश्वसनीय है। ये अविश्वसनीय लगता है। क्या वे सब झूठ बोल रहे थे या वो खुद को धोखा दे रहे थे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और मुलाली ने तुरंत पहचान लिया कि समस्या व्यापारिक योजनाओं में नहीं है। तो फिर कहाँ थी? समस्या कंपनी की संस्कृति में थी। ये अयोग्यता नहीं थी, ये डर था। दशकों से फोर्ड में एक ऐसी संस्कृति बन गई थी जहां बुरी खबर लाने वाले को ही सजा मिल जाती है। बिल्कुल। अगर आप समस्या बताते हैं तो आप ही समस्या बन जाते हैं। तो अधिकारियों ने खुद को बचाने का एक बहुत सीधा तरीका निकाल लिया था। नाटक करो कि सब कुछ ठीक है, अपनी रिपोर्ट को हरी बत्ती दिखाओ, सिर नीचे रखो और उम्मीद करो कि समस्या अपने आप हल हो जाएगी या किसी और के सिर पर फूटेगी। ये एक सामूहिक भ्रम था, एक हरा झूठ जिसे हर कोई बनाए रखने में मदद कर रहा था, क्योंकि सच बोलना बहुत खतरनाक था। तो एक ऐसी संस्कृति में जहां सब कुछ छिपाया जा रहा था, मुलाली ने इसे तोड़ा कैसे? क्या उन्होंने कोई बड़ी घोषणा की, कोई धमकी दी? क्योंकि भाषण देने से तो दशकों का डर खत्म नहीं होता। नहीं, उन्होंने कुछ बहुत ही अप्रत्याशित किया। वो समझ गए थे कि शब्दों से ये संस्कृति नहीं बदलेगी। उन्हें कुछ ऐसा करना था जो इस डर की दीवार को तोड़ दे। तो एक दिन बैठक में, जब चारों तरफ सिर्फ हरे चार्ट्स थे, उन्होंने प्रोजेक्टर बंद कर दिया और शांति से कहा, हम इस साल 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान करने जा रहे हैं। और फिर उन्होंने पूछा, क्या हमारे बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हरा ना हो?
मैं उस कमरे में जो सन्नाटा छाया होगा उसकी कल्पना कर सकती हूँ। बिल्कुल। और फिर अगली बैठक में उन्होंने एक नया सरल नियम लागू किया। उन्होंने कहा, आज से हमें सच बोलना होगा। और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। क्या हुआ? एक एग्जीक्यूटिव थे, मार्क फील्ड्स, जो बाद में फोर्ड के सीईओ भी बने। उन्होंने हिम्मत दिखाई। अच्छा। उन्होंने अपनी एक स्लाइड जो फोर्ड एसयूवी के लॉन्च से जुड़ी थी उसको लाल दिखाया। लाल मतलब उन्होंने मान लिया कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, उन्होंने बताया कि उत्पादन में एक गंभीर तकनीकी समस्या आ गई है और लॉन्च में देरी हो सकती है। उस एक पल के लिए कमरे में मौजूद बाकी लोगों ने सोचा होगा कि बस अब इसका करियर खत्म। बिल्कुल। उसने कंपनी का सबसे बड़ा अलिखित नियम तोड़ा था, कभी भी कमजोरी मत दिखाओ। लेकिन क्या ये थोड़ा नाटकीय नहीं लगता? क्या लोगों ने इसे किसी तरह की चाल नहीं समझा होगा? मतलब सालों का डर एक बार में कैसे खत्म हो सकता है? आपका संदेह बिल्कुल जायज है और शायद बहुतों ने इसे एक चाल ही समझा होगा। लेकिन मुलाली ने जो किया, उसने अगले कई सालों के लिए फोर्ड की दिशा तय कर दी। उन्होंने क्या किया? हमला करने या सवाल पूछने के बजाय जैसे ही मार्क फील्ड्स ने अपनी समस्या बताई, मुलाली ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तालियां? हाँ, जोर जोर से। बुरी खबर के लिए? ये तो बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा शक्तिशाली और प्रतीकात्मक कार्य था जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता था। उन्होंने मार्क फील्ड्स का धन्यवाद किया। धन्यवाद किया? हाँ, उन्होंने कहा, मार्क, इस पारदर्शिता के लिए धन्यवाद। अब जो हमें समस्या का पता चल गया है, तो हम सब मिलकर इसे कैसे हल कर सकते हैं। वाह। उन्होंने समस्या को फील्ड्स की विफलता के रूप में नहीं, बल्कि कंपनी की चुनौती के रूप में पेश किया। उस एक पल ने सालों से जमी हुई डर की बर्फ को तोड़ दिया। तो ये सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने एक्शन से दिखाया गया कि समस्या बताना एक दंडनीय अपराध नहीं, बल्कि एक सराहनीय कार्य है। हाँ, उन्होंने ईमानदारी को पुरस्कृत किया। और ये पुरस्कृत करना बहुत महत्वपूर्ण है ना? बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक बार करने वाली चीज नहीं है। मॉरली ने इसे एक आदत बना लिया। जब भी कोई समस्या सामने लाता, वे उसे एक अवसर के रूप में देखते। पारदर्शिता को मजबूत करने का अवसर, टीम वर्क को बढ़ावा देने का अवसर और ये दिखाने का अवसर कि हम सब इसमें एक साथ हैं। उन्होंने ये संदेश दिया कि समस्याओं को स्वीकार करने पर सजा नहीं, बल्कि समर्थन मिलेगा। तो इसका असर कैसा हुआ? क्या अगली ही बैठक में सब लोग अपनी लाल रिपोर्टें लेकर आ गए? नहीं, ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। स्रोत ये भी बताते हैं कि शुरुआती कुछ महीनों तक कई पुराने अधिकारी इस नए तरीके का विरोध करते रहे। अच्छा। संस्कृति को बदलना एक विशाल जहाज को मोड़ने जैसा है, ये धीरे धीरे होता है। अगली बैठक में शायद कुछ और पीली रिपोर्टें सामने आईं। उसके बाद की बैठक में कुछ और लाल रिपोर्टें। लोगों को धीरे धीरे ये विश्वास होने लगा कि वे सुरक्षित हैं। और यहीं पर मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण सबक छिपा है। लोग अक्षमता के कारण नहीं, बल्कि डर के कारण समस्याएं छिपाते हैं। बिल्कुल। फोर्ड के ये अधिकारी दुनिया के सबसे काबिल लोगों में से थे, लेकिन सिस्टम ने उन्हें सच बोलने से रोक रखा था। हाँ, डर अक्षमता का भ्रम पैदा कर रहा था। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। इसे मनोवैज्ञानिक सुरक्षा या साइकोलॉजिकल सेफ्टी कहते हैं। साइकोलॉजिकल सेफ्टी? जब एक टीम में ये सुरक्षा होती है, तो लोग जोखिम उठाने, सवाल पूछने और हाँ, गलतियां स्वीकार करने में सहज महसूस करते हैं। तो मुलाली ने जो किया, वो फोर्ड में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की नींव रखना था। बिल्कुल। बैठकें अब एक दूसरे को अच्छा दिखाने की प्रतियोगिता नहीं रहीं, बल्कि वो वास्तविक समस्या समाधान सत्र बन गईं। तो इसका असर कंपनी के प्रदर्शन पर भी तो पड़ा होगा। जाहिर है। जब मार्क फील्ड्स ने अपनी समस्या बताई, तो एक दूसरे एग्जीक्यूटिव ने कहा, अरे मेरे डिवीजन में भी ऐसी समस्या आई थी, हमने उसे इस तरह हल किया था। मतलब सहयोग का एक नया माहौल बनने लगा। हाँ, टीम वास्तव में एक टीम की तरह काम करने लगी। और जब टीमें समस्याओं को जल्दी पहचानने और मिलकर हल करने लगी, तो कंपनी की दक्षता बढ़ गई। कारें बेहतर बनने लगीं, समय पर लॉन्च होने लगी और लागत कम होने लगी। और नतीजे तो खैर इतिहास का हिस्सा है। 2009 तक, जब अमेरिकी ऑटो उद्योग अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, जहां जनरल मोटर्स और क्रिसलर जैसी विशाल कंपनियां सरकारी बेलआउट लेके दिवालिया हो गईं, वहीं फोर्ड बिना किसी सरकारी मदद के अपने पैरों पर खड़ी हो गई। और सिर्फ खड़ी ही नहीं हुई, नहीं, वो $2.7 बिलियन के शुद्ध लाभ के साथ मुनाफे में वापस आ गई। ये तो एक अविश्वसनीय बदलाव था। बिल्कुल। एक कंपनी जो दिवालिया होने की कगार पर थी, वो 3 साल के अंदर मुनाफे में थी, और वो भी इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी के बीच।
ये जानना भी जरूरी है कि यह नियम वन फोर्ड नाम की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। पर क्या वो रणनीति इस सांस्कृतिक बदलाव के बिना सफल हो पाती? शायद नहीं। कई विश्लेषकों का मानना है कि वन फोर्ड रणनीति कागज पर ही रह जाती अगर कंपनी की संस्कृति नहीं बदली होती। आप दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति बना सकते हैं, लेकिन अगर आपकी टीम के लोग आपको ये बताने से डरते हैं कि जमीन पर क्या गलत हो रहा है, तो वो रणनीति विफल होना तय है। तो मुलाली ने पहले उस नींव को ठीक किया जिस पर रणनीति बनाई जा सकती थी। बिल्कुल। तो यहाँ एक और विरोधाभास सामने आता है। पारंपरिक सोच तो ये है कि लोगों को जवाबदेह बनाने के लिए डर का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, कि अगर वे गलती करेंगे तो उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन ये कहानी बताती है कि ये सोच पूरी तरह से गलत है। हाँ, ये उस सोच को उलट देती है। डर जवाबदेही को खत्म कर देता है क्योंकि लोग गलतियों को छिपाने लगते हैं। सही बात है। सच्ची जवाबदेही तब आती है जब लोग गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं। जब डर कम होता है तो जवाबदेही बढ़ती है। बिल्कुल, क्योंकि लोग समस्या की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होते हैं। वे कहते हैं, हाँ, ये मेरे प्रोजेक्ट में एक समस्या है और मुझे इसे ठीक करने के लिए मदद की जरूरत है। ये है सच्ची जवाबदेही। तो अंततः ये कहानी इस विचार को पुष्ट करती है कि एक टीम केवल शानदार रणनीति से नहीं बदलती, नहीं, यह उसकी संस्कृति में मौजूद साहस से बदलती है। पारदर्शिता और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा किसी भी सफल टीम की नींव है। सही कहा। एलन मुलाली की विरासत यही है कि उन्होंने दिखाया कि एक लीडर का सबसे महत्वपूर्ण काम एक ऐसी संस्कृति बनाना है जहां सच बोलना सुरक्षित हो और यहां तक कि पुरस्कृत भी किया जाए। तो इसका मतलब क्या है? ये कहानी हमें सिर्फ फोर्ड के बारे में नहीं बताती, बल्कि यह हमें नेतृत्व और संगठनात्मक व्यवहार के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देती है। बिल्कुल। और वो सवाल ये है, अगर किसी संगठन में समस्याएं छिपाई जा रही हैं तो यह किसकी विफलता मानी जानी चाहिए? क्या ये नेतृत्व की विफलता है जो एक सुरक्षित माहौल बनाने में नाकाम रहा, या ये पूरी संस्कृति की विफलता है जो इतनी गहरी और पुरानी हो चुकी है कि कोई भी एक लीडर उसे आसानी से नहीं बदल सकता? ये एक क्लासिक मुर्गी पहले या अंडा वाली स्थिति है। क्या एक बुरा लीडर संस्कृति को खराब करता है, या एक खराब संस्कृति एक अच्छे लीडर को भी प्रभावी ढंग से काम करने से रोकती है? फोर्ड के मामले में मुलाली संस्कृति को बदलने में कामयाब रहे, लेकिन क्या हर लीडर ऐसा कर सकता है, या मुलाली एक असाधारण व्यक्ति थे जो असाधारण परिस्थितियों में सफल हुए? ये एक जटिल सवाल है। एक तरफ लीडर ही संस्कृति के लिए टोन सेट करता है। मुलाली के कार्यों ने साफ दिखाया कि वो एक नई दिशा दे रहे थे। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर संस्कृति का डर बहुत गहरा हो तो एक लीडर को बहुत ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि लोग उसके संकेतों पर विश्वास ही न करें, ये सोचकर कि ये कोई चाल है। सफलता के लिए लीडर की दृढ़ता और टीम की प्रतिक्रिया दोनों का एक साथ आना जरूरी है। मुलाली को मार्क फील्ड्स जैसे किसी व्यक्ति की भी जरूरत थी जो पहला साहसी कदम उठाने को तैयार हो। ये एक ऐसा विचार है जिस पे गौर करना चाहिए। हम इसे श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं कि वे इस पर विचार करें। किसी भी संगठन, टीम या यहाँ तक कि परिवार के बारे में सोचें। क्या वहाँ सच बोलना आसान है या मुश्किल? और अगर मुश्किल है तो क्या ये नेतृत्व की वजह से है या संस्कृति की गहरी जड़ों की वजह से? और इसे बदलने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? एक साहसी लीडर या एक साहसी अनुयायी?